cultivation of social emotional learning. In the previous modules, we have discussed what is social emotional learning. आपने देखा कि उसके कौन से components हैं. There are 5 components and how it plays a role in early childhood. In these coming modules, we are going to discuss in detail, step by step, how to integrate SEL at every stage of early childhood education, starting from the very beginning, that is teachers. Now, social interaction and emotions are at the heart of teaching. टीचिंग जो है वो सोशल इंटरेक्शन और इमोशन से बहुत क्लोजली रिलेटेड प्रोफेशन है और whenever you are joining teaching you must keep in mind that you have to have a continuous emotional bank or that you should replenish off and on so that you can provide the necessary development and the necessary support to your students. Now, keeping that in mind, you have to as a teacher develop your emotional competencies first while you are delivering your class or you are preparing for instruction or lessons. So if you do not have those essential social emotional competencies, you cannot impart those to your students as well. Then research shows that teachers are very much feeling emotionally drained at the end of the school year. और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये हर जगह पर जो रिसर्च की जा रही है उसमें देखा जाता है कि टीचर्स हर जगह पर अपने आप को या तो प्रोफेशन को छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट दे फेस एवरी डे एंड ड्यू टू द वर्क or due to many other reasons, burnout, etc. So that should be also kept in mind. So we are beginning from teachers, and why should they have the training of SEL? Because they want to develop their students in a very good way, in a very beneficial way. So let us see कि कल्टीवेशन की हमने बात की. कल्टीवेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रीप करना या उसके बेनिफिट्स जो हैं वो गेन करना. सो कल्टीवेशन से पहले भी कुछ स्टेप्स आते हैं. पहले स्टेप ये आता है कि यू शुड प्रिपेयर द लैंड एंड सो द राइट सीड्स. इफ़ योर लैंड इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, इफ़ यू आर नॉट सोइंग द राइट सीड्स, सो इट मीन्स कि कल्टीवेशन का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. यू वॉन्ट गेट द फ्रूट दैट यू वॉन्ट. सो वे कैन वी स्टार्ट? वी कैन स्टार्ट फ्रॉम इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट जिसे कहते हैं. सो टीचर्स कैन डेवलप देयर इमोशनल इंटेलिजेंस बाय इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एंड बिल्ड रिजिलियंस इन द क्लासरूम. और वो किस तरह से कर सकते हैं आगे आए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में. इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि देयर आर इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ से स्टार्ट हुई. डैनियल गोलमैन इन हिज बुक 1995 इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई कैन इट मैटर मोर देन IQ, इसमें उसने ये डिस्कस किया है कि हाउ इमोशनली इंटेलिजेंट होना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है IQ से. And we need to take a look at the components या core parts of emotional intelligence that he discusses. The first part is empathy. Now empathy means कि I sense your pain, यानी कि आप किसी दूसरे इंसान के शूज़ में जाके उसकी पेन को, उसके प्रॉब्लम को और उसके पर्सपेक्टिव को देख सकते हैं. You are able to see what he is seeing or what she is seeing from her perspective, not your perspective. So this is called एम्पैथी. अब एक ट्रेडिशनल व्यू ये था कि एम्पैथी में ये समझा जाता था कि दोज पीपल हु आर मोर एम्पैथेटिक दे आर वीक और दे डोंट टेक ऑन लीडरशिप रोल्स और दे कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ. सो दैट इज़ अ ट्रेडिशनल व्यू. अकॉर्डिंग टू करंट रिसर्च, एम्पैथी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड मोस्टली इट इज़ रिक्वायर्ड इन लीडर्स हु लीड people to a more progressive way of living their lives. So empathy कैसे डेवलप की जा सकती है, टीचर्स कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन लिसन विदाउट इंटरप्टिंग. लिसनिंग स्किल्स को बेहतर करें, एक्टिव लिसनिंग करें. देन यू हैव टू रिकग्नाइज दैट कि आप अपने इमोशंस जिस तरह एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे जो लोग हैं या दूसरे स्टूडेंट्स हैं या आपके कॉलीग्स हैं, दे कैन एक्सप्रेस disagreement or their emotions in a similar way and you have to be more tolerant of that. So इसको हम empathy के अंदर इस तरह से integrate कर सकते हैं इस step को. Then you can volunteer for social causes. इससे क्या होता है कि empathy आपकी और develop होती है. You can practice kindness, meditation and then work on your body language and also try to learn कि दूसरों की body language से आप क्या cues ले सकते हैं. So these are some of the steps to learn empathy. Now we move on to effective communication. This is the second part of the emotional intelligence.
इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं टीचर? बाय शोइंग इंटरेस्ट इन अदर पीपल, बाय इन्हांसिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रैक्टिसिंग कॉन्फिडेंट आई कॉन्टैक्ट। ये बहुत ज़रूरी है टीचर्स के लिए, बिकॉज इफ़ यू आर लुकिंग समवेयर एल्स एंड द स्टूडेंट्स आर लुकिंग समवेयर एल्स, it means they are not focusing and you are also not focusing. So practice eye contact. Then ask open ended questions. ऐसे questions बच्चों से पूछें जिनके आंसर limited ना हो, yes or no में ना हो. They had to speak more words, they had to express more. Then develop icebreaker questions. कोई इस तरह questions जो conversation starters होते हैं जब नए बच्चे क्लास में आ रहे हैं, या कोई शाय चाइल्ड है जो आपकी क्लास में, आप उसको किस तरह से आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं. फिर जैसे पहले मैंने कहा एक्टिव लिसनिंग, सेल्फ अवेयरनेस. नाउ सेल्फ अवेयरनेस इज बिकमिंग अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस. आप अपने आप के बारे में खुद से सोचें कि आप कहाँ पर हैं इमोशनली, एंड मीन्स इन एवरी सोशल सेटिंग यू कैन एनालाइज योर इमोशन, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. यू कॉन्शियसली पुट एफर्ट इन नोइंग योर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस. अब सेल्फ अवेयरनेस आप कैसे कर सकते हैं डेवलप एज अ टीचर? आप माइंडफुल हो सकते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है. हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा खामोश रहने की आदत हो, या आपको बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत हो. यू टेंड टू स्पीक, यू टेंड टू इंटरप्ट पीपल, और यू गेट एंग्री क्विकली, या कुछ भी. इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से देखते हैं अपने आप को. सो आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस, एंड देन वर्क ऑन योर वीकनेसेस स्टेप बाय स्टेप. फिर उसके बाद देखें कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं, या आपके लिए इमोशनली अनस्टेबिलिटी का बायस बनती हैं, या नेगेटिव इमोशंस को जनरेट करती हैं. सो अवॉइड दो सिचुएशंस और ट्रिगर्स. रिफ्लेक्ट इन डिजिटल फॉर्म, कोई जर्नल लिख सकते हैं, कोई पेंटिंग कर सकते हैं, कोई हॉबी टेकअप कर सकते हैं. डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट. टेक साइकोमेट्रिक टेस्ट. ये ऑनलाइन बहुत सारे डिजिटली टेस्ट अवेलेबल हैं, यू कैन टेक देम. सर्टिफाइड टेस्ट जो हैं वो आप अटैम्प्ट कीजिएगा, हर टेस्ट ना अटैम्प्ट कर लीजिएगा. सो दोज टेस्ट कैन बी टेकन फॉर सेल्फ अवेयरनेस, और आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम दोज यू ट्रस्ट. नाउ डोंट आस्क एवरी थर्ड पर्सन कि हाउ यू आर डूइंग, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे वीकनेस क्या है. इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू कंसल्ट ओनली दोज पीपल हु आर वेरी क्लोज टू यू एंड हु यू ट्रस्ट. सो कीप इन माइंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सेल्फ रेगुलेशन. नाउ सेल्फ रेगुलेशन में क्या है कि अब आपने सेल्फ अवेयरनेस से नेक्स्ट स्टेप पे आ गए. नाउ यू आर अवेयर कि मेरे प्रॉब्लम्स क्या हैं, मेरे इमोशंस किस तरह से ट्रिगर होते हैं, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या. हाउ यू आर गोइंग टू नाउ रेगुलेट दोज इमोशंस. अब उन वीकनेसेस को कैसे हम आगे लेके चलेंगे. नाउ व्हेन यू फील कि अच्छा ये नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, यू शुड डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ विथ समथिंग वेरी कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव, और समथिंग दैट डेवलप्स यू एज इन अ प्रोफेशनल वे और इन अ सोशल वे. तो यू कैन इंगेज इन social engagements, you can engage in professional development practices. Do these for self regulation. अपने टाइम का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का और अपने एक्शंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करें. आप देखें कि इन चीज़ों को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं फॉर रेगुलेटिंग योर सेल्फ एज अ टीचर, बिकॉज इफ़ यू आर रेगुलेटिंग योर सेल्फ ओनली देन यू विल बी एबल टू डील विद द प्रॉब्लम्स एट योर वर्क प्लेस. द लास्ट वन इज सेल्फ मोटिवेशन. दिस इज द हार्डेस्ट वन, एंड आई थिंक कि समटाइम्स क्या होता है कि इट इज़ ऑपोजिट. सेल्फ मोटिवेशन से स्टार्ट होती हैं चीज़ें और फिर पीछे वाले स्टेप्स होते हैं, लेकिन इट कैन बी अदरवाइज. सेल्फ मोटिवेशन का मतलब ये है कि आपने अब खुद को मोटिवेट करना है टू बिकम बेटर बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, मेजरेबल कोई एक्शंस आप करेंगे, कोई चैलेंजेस टेकअप करेंगे, आप कोई अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे, एंड देन यू आर ओपन टू चेंज. अब पाकिस्तान में कुछ मेजर इश्यूज हैं सेल के. वो ये, पहली बात तो ये कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों को पता ही नहीं है कि सेल होता क्या है, या सोशल इमोशनल लर्निंग भी कोई चीज़ होती है. फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो ज़्यादा स्ट्रेस है वो असेसमेंट्स और ग्रेडिंग के ऊपर होता है. आपने देखा होगा टीचर्स का मोस्ट ऑफ द टाइम असेसमेंट्स, ग्रेडिंग, कॉपी चेकिंग, इस तरह के कामों में लगता है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेस्ट. देन एट होम क्या होता है कि हम सोचते हैं कि सोशल इमोशनल लर्निंग खुद ही से हो जाएगी, इस पर कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को इस पर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है. देन सोशल इमोशनल कॉम्पिटेंस की जो ट्रेनिंग है वो हमारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का भी पार्ट इस वक्त उस तरह से रिगरसली नहीं है. मे बी आज से 10 साल बाद अगर आप इसको देख रहे हो मॉड्यूल को, तो वो पार्ट उसमें इंटीग्रेट हो चुका हो, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट देयर.